इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस नेवी के पहुंचने से हलचल बढ़ गई है। यह एक और वॉर फ्रंट है जो कभी भी ओपन हो सकता है, या यहां पर केवल एक दूसरे को आंखें दिखाई जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नेवी बेस पर यूएस नेवी शिप पहुंचा है। हमास स्टर्लिंग पहुंचा है यूएसएस फ्रैंक केबल वॉरशिप। इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखने के लिए यूएस नेवी गश्त करती है, लेकिन यही इंडो पैसिफिक रीजन है जिस पर चाइना की भी नजरें गड़ी रहती हैं। Strategic significance of तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नेवी बेस पर यूएस नेवी शिप पहुंचा है और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर विवेक, साउथ चाइना सी में अमेरिका और चाइना किस तरह से आमने सामने हैं, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, क्वाड में जापान और दूसरे देश जो शामिल हैं, उनके आने के बाद क्या इसका महत्व बढ़ जाता है? लेकिन क्वाड के देश ये भी है कि इस युद्ध में पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। ये पूरा युद्ध रूस और यूक्रेन का ही है, लेकिन ये यहाँ क्या ऐसे जल में, समंदर में एक नया वॉर फ्रंट खुलता नजर आ रहा है, जैसे पूरी दुनिया में तनाव है। दुनिया में तनाव इज डिफरेंट थिंग। साउथ चाइना सी का इम्प्लीकेशंस बहुत अलग हैं। अगर ये फ्रंट खुलता है तो एक असली मायने में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर ये फ्रंट खुलता है अगर ये फ्रंट खुलता है तो असली मायने में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, तीनों पे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इस एरिया को। लेकिन सर, ये जो यूएस नेवी है, मतलब ये जो अमेरिका है, पहले अपने बयान जैसे बदलता है और अभी उसने फिर से अपने वॉरशिप भेज दिए, तो इससे क्या लगता है कि यहाँ भी अमेरिका ही उकसाने वाला होगा? बिल्कुल, ये दबाव बनाने की कोशिश है, और जब आप दबाव बनाएंगे किसी के ऊपर तो दूसरा आदमी रिटेलिएशन की सोचेगा। सबसे बड़ी चीज ये है, तो अगर ज्यादा दबाव बनेगा तो रिटेलिएशन का होगा। जहां तक वर्ल्ड वार की बातें देखिए, अभी तक तो हुआ नहीं है और ना ये चांसेस ज्यादा फैलने के हैं, जो 70 दिन हो गए। लेकिन ये तभी फैलेगा कि आप देखिए मिडिल ईस्ट में कुछ हो, इजराइल और उनके बीच में कुछ हो। टेंशन तो एस्केलेट हो ही रही है, कम से कम ये तो तय नजर आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।